27 अप्रैल 2023 बन रहा है एक अद्भुत योग। इस दिन गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है, तो बन गया गुरु पुष्य योग। हमारे शास्त्रों की मान्यता के आधार पर गुरु पुष्य योग को बड़ा ही शुभ योग माना गया है। यदि गुरु पुष्य योग में हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलता है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने यदि इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और गुरु पुष्य योग में कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यदि वो खुद ना कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS गृहीत कौशिक में। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। जितनी भी जन्म कुंडलियां मैं दिन भर देखता हूं तो उनमें से लगभग 80% जन्म कुंडलियां विवाह को लेकर देखता हूं, विवाह में हो रही देरी को लेकर देखता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं और बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से मुझसे मिलकर अपने बच्चों की जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे करवाते हैं। तो उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि सर, हमारे बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, शादी के लिए लगातार प्रयास हम कर रहे हैं, बहुत सारे उपाय भी करके हम थक चुके हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। हमारे बच्चों की शादी कहीं पर भी फिक्स नहीं हो पा रही है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोई भी रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है। और यदि कोई रिश्ता फिक्स हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आती है, कभी सामने से ना हो जाती है, कभी हमारी तरफ से ना हो जाती है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, देखने वाले आ रहे हैं, देखकर चले जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से हमें मिल नहीं पा रहा है। रिश्ते आ रहे हैं लेकिन अनाब शनाब रिश्ते आ रहे हैं। जो भी रिश्ता हमारे लेवल का होता है वो रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके करने से इस समस्या से हमारा पीछा छूट जाए और हमारे बच्चों की शादी फिक्स हो जाए। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अपने बच्चों के विवाह को लेकर के, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इसको आप अच्छे से समझ लें और गुरु पुष्य योग में कर दें। जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी इसी प्रकार की आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि उपाय करने से पहले हमें उपाय करने की जो सही विधि होती है उसका ज्ञान होना जरूरी है, तब जाकर के हमें उपाय का 100% लाभ मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने 27 अप्रैल 2023 गुरु पुष्य योग में कर देना है। अब आप लोगों के मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि सर ये उपाय कितने बजे करना है, सुबह करना है या शाम को करना है, तो मैं आपको समय बता दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, समझ लें। 27 अप्रैल को गुरु पुष्य योग का जो निर्माण है वो 7 बजे हो जाएगा। 7 बजे से पहले पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, तो 7 बजे
पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा, यानी कि गुरु पुष्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो 27 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक लगभग ये जो 4 घंटे बनते हैं, इन 4 घंटों के अंदर अंदर आपने ये उपाय कर देना है। अब आप पूछेंगे कि सर यदि हम सुबह ये उपाय ना कर पाएं तो शाम के समय कर सकते हैं क्या? देखिए, यदि कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो फिर आप शाम के समय कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये उपाय आपने सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कर देना है। इसी समय ये उपाय आप करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ है। सुबह आपने जल्दी उठना है, गुरुवार के दिन 27 अप्रैल को स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। एक भोजपत्र आपने लेना है, 10 रुपये का भोजपत्र आपने ले आना है। आपके आसपास कोई ऐसी दुकान जहां पर पूजा का सामान मिलता है तो वहां से आपको मिल जाएगा 10 रुपये का भोजपत्र। और क्या लेके आना है? पीले रंग का चंदन आपने लेके आना है। एक लिक्विड चंदन आता है और एक आता है चंदन चूरा पीले रंग का, तो कोई भी आप ले आइए। यदि आप चंदन का चूरा लेके आ रहे हैं तो थोड़ा सा जल मिला करके उसका घोल बना लीजिए, और यदि लिक्विड पीले रंग का चंदन आप लेकर आ रहे हैं तो उसकी सहायता से आपने इस भोजपत्र पर कुछ लिखना है। क्या लिखना है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसकी सहायता से लिखना है। एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए, आप समझ रहे हैं, माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए और उस तिल्ली पर रुई लपेट लीजिए। रुई समझते हैं, जिसके साथ हम बत्ती बनाते हैं, जिसको कॉटन भी बोलते हैं। तो रुई थोड़ी सी आप लपेट लीजिए माचिस की तिल्ली की एक साइड में, और उसके साथ और एक कटोरी के अंदर ये जो पीले रंग का चंदन आप लेकर के आए हैं उसके अंदर, कटोरी के अंदर रख लीजिए। उसमें थोड़ा सा जल मिला करके उसका एक घोल बना लीजिए। तो इस घोल की सहायता से, इस माचिस की तिल्ली की सहायता से आपने भोजपत्र पर कुछ लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना है शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। इतना लिखने के बाद बच्चे का नाम लिखना है। यदि आप माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो भी आपके लिए यही विधि रहेगी, और यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो भी इसी विधि से ये उपाय करना है। तो उस पीले रंग की चंदन की सहायता से और माचिस की जो तिल्ली है जिसके ऊपर आपने रुई लपेट ली है उसकी सहायता से इस भोजपत्र पर आपने लिखना है सबसे पहले शुभ विवाह। उसके बाद लिखना है बच्चे का नाम। जिस भी बच्चे की शादी में देरी चल रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उसका नाम आपने लिख देना है, और नाम के पीछे उसका सरनेम भी लिखना है, यानी कि गोत्र लिखना है। अब आप पूछोगे कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये गोत्र क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। गोत्र यानी कि सरनेम, यानी कि आप पीछे क्या लगाते हो, समझ रहे हैं आप? जैसे शर्मा है, वर्मा है, मित्तल है, अग्रवाल है, जो भी आप लगाते हो, खत्री हैं, जो भी आप लगाते हो वो पूरा नाम आपने लिख देना है। सरनेम सहित आपने पूरा नाम बच्चे का लिख देना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब आपने सबसे पहले लिखा शुभ विवाह, उसके बाद बच्चे का नाम लिख दिया, उसके बाद आपने गोत्र लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद बच्चे की उम्र आपने लिखनी है। जितनी भी उम्र में वो अभी वर्तमान समय में चला हुआ है वो उम्र आपने लिख देनी है। मान लीजिए आपका बच्चा 27 साल क्रॉस कर चुका है और 28 साल में अभी चल रहा है, तो 28 आपने लिखने हैं। वर्तमान समय में आपका जो बच्चा है वो जिस भी उम्र में रनिंग है, यानी कि चल रहा है, उतनी ही एज आपने उस पर लिख देनी है। और नीचे क्या लिखना है? शीघ्र विवाह हेतु। क्या लिखना है? शीघ्र विवाह हेतु, या फिर ऐसा लिख दो जल्दी शादी हेतु। ये चीजें उस भोजपत्र पर आपने लिख देनी है और उसको फिर आपने सुखा लेना है। पंखा चला दीजिए, वो सूख जाएगा, क्योंकि आप चंदन की सहायता से आप लिखोगे तो वो गीला रहेगा, तो पंखा चला दीजिए, वो सूख जाएगा। तो उसको सुखा करके आपने उसको फोल्ड कर लेना है, और एक लेना है साथ में शुद्ध देसी घी का दीपक। शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लेना है, मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये दो चीजें हो गई, एक तो भोजपत्र जिसके ऊपर आपने नाम लिखा है, और एक हो गया शुद्ध देसी घी का दीपक। ये दोनों चीजें लेकर आपने केले के पेड़ के नीचे चले जाना है। आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, वहां पर केले का पेड़ हो सकता है, या फिर मंदिर से बाहर हो, कहीं पर भी हो, केले का पेड़ होना चाहिए।
यदि आपके घर में केले का पेड़ लगा है तो वहां भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने घर में केले का पेड़ लगा के रखते हैं, और यदि घर में नहीं है तो आसपास किसी मंदिर में मिल जाएगा, तो वहां पर आपने जाना है ये भोजपत्र लेकर और शुद्ध देसी घी का दीपक लेकर। ये दोनों चीजें लेकर के आपने केले के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाना है। सबसे पहले आपने केले का जो पेड़ होता है उसकी जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी खोदनी है, यानी कि एक छोटा सा गड्ढा। देखिए ये जो भोजपत्र आपने फोल्ड करके रखा है यही दबाना है, बस थोड़ी सी मिट्टी उठा लीजिए और उस मिट्टी के नीचे केले की जड़ के पास इस भोजपत्र को आप रख दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी अर्जी विष्णु भगवान के चरणों में रख दी गई है। विष्णु भगवान उसको देखेंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। अब ये भोजपत्र केले की जड़ के पास आपने रख दिया, ऊपर से मिट्टी ढक दी, यानी कि जब ऊपर से हम देख रहे हैं तो ऐसा दिखना चाहिए कि यहाँ पर कुछ नहीं रखा गया, मतलब समतल हो जाए, मतलब वो जो भोजपत्र है वो मिट्टी में दब जाना चाहिए, ऊपर से दिखाई नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से मिट्टी में आप उसको दबा दीजिए। और ये जो शुद्ध देसी घी का दीपक है उसके बाद ये यहीं पर रख के इसको जला दीजिए। जहां पर आपने भोजपत्र को दबाया है वहां पर इस मिट्टी के दीपक को, यानी शुद्ध देसी घी के दीपक को रखकर जला दीजिए और विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए। यदि आप बच्चे हैं तो खुद की शादी के लिए प्रार्थना कीजिए, और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए, भाव से प्रार्थना कीजिए। और एक मंत्र बोलिए, अपनी उंगली पर गिन लीजिए, केवल 21 बार बोलना है। क्या बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप उंगलियों पर गिन लीजिए, 21 बार इस मंत्र को बोल दीजिए। कम से कम 21 बार बोल दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार भी आप बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 21 बार तो आपने इस मंत्र को बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से इस मंत्र को 21 बार बोलकर अपने मन के जो भाव हैं वो बाबा के चरणों में प्रकट कर दीजिए, और उसके बाद सीधा अपने घर को चले आइए। प्रिय दर्शकों, गुरु पुष्य योग में किया गया ये छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी करवाने की शक्ति रखता है। आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आ रही हो, उनको दूर करने की ताकत रखता है। तो गुरु पुष्य योग में आपने ये उपाय जरूर करना है। 27 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन ये उपाय आपने जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है, कौन से ग्रह और कौन से नक्षत्र की वजह से ये समस्या बनी हुई है, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे आप करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होगी, उसके बाद पूरी जानकारी आपको दे दी जाती है। जल्दी शादी होने के जो भी आपके बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर विशेष उपाय बनेंगे वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।